हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल डिजिटल डॉट कंप्यूटर पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को डे बाय डे कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बेसिक प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज की क्लास में हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करना सीखेंगे और उसमें नया विंडो इंस्टॉल कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि आपको कहीं नहीं जाना पड़े न्यू विंडो इंस्टॉल करवाने के लिए। क्या? न्यू विंडो इंस्टॉल। न्यू विंडो इंस्टॉल करवाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़े, उसके लिए देखिए इस क्लास को और अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कीजिए। रुको रुको रुको, ऐसे ही कंप्यूटर को फॉर्मेट नहीं करना है। पहले इस क्लास को देखो, फिर जाके अपने कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्मेट करना है उसके बारे में जानकारी पहले प्राप्त करो, फिर अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करो। ऐसे नहीं कि बस क्लास को स्टार्ट किया और फॉर्मेट करने चले गए, नहीं। पहले इस क्लास को देखिएगा ध्यान से और फिर अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कीजिए, ताकि आपका आवश्यक डाटा कहीं नहीं जाए। कंप्यूटर फॉर्मेट करने की एक प्रक्रिया जिसमें हार्ड डिस्क को पूरी तरह से खाली किया जाता है। अब इसमें लिखा हार्ड डिस्क को पूरी तरह से खाली किया जाता है, तो नहीं दोस्तों। हार्ड डिस्क में जिस पार्टीशन होते हैं अलग अलग हार्ड डिस्क में, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो उसमें जिसमें विंडो है, जैसे विंडो है उसी ड्राइव को खाली करेगा। किस ड्राइव को खाली करेगा? उसी ड्राइव को खाली करेगा। इससे नया सिस्टम प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रिया में सभी डाटा मिट जाता है, यानी जिस सी ड्राइव में सभी डाटा को मिटा दिया जाता है और नई फाइल क्रिएट होते हैं, नया विंडो इंस्टॉल हो जाता है। उसमें सभी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो हट जाते हैं। फॉर्मेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉर्मेट भी देखना पड़ेगा कि फॉर्मेट कितने प्रकार के होते हैं। अपने एग्जाम में आगे टाइप्स ऑफ फॉर्मेट, तो आप क्या लिखोगे? तो हाई लेवल फॉर्मेट, लो लेवल फॉर्मेट और क्विक फॉर्मेट। इसमें हार्ड डिस्क में पूरी तरह से डाटा रीफॉर्मेट किया जाता है, सभी डाटा मिट जाता है। हाई लेवल फॉर्मेट में सभी डाटा मिट जाता है और लो लेवल फॉर्मेट में ये डाटा हार्डवेयर स्तर की पर डिस्क को प्रारूपित करता है और सेक्टर को पुनर्निर्माण करता है, पार्टीशन को पुनर्निर्माण करता है। इसमें डाटा जल्दी से मिट जाता है और लेकिन डिस्क की संरचना को प्रभावित नहीं करता है। क्विक फॉर्मेट में पार्टीशन को कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों आपको लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि हम जल्दी से कंप्यूटर फॉर्मेट करने की प्रोसेस पर पहुँच जाएं। तो देखो, नेक्स्ट मैं आपको जूम कर करके बता देता हूँ कि क्या क्या करना है आपको। अब देखो कंप्यूटर को फॉर्मेट करने की प्रक्रिया। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे सिस्टम का बैकअप ले। फॉर्मेट से पहले अपने महत्वपूर्ण डाटा का बैकअप ले। इसमें यह बताया गया है कि अपने कंप्यूटर में जो भी फॉर्मेट करने से पहले प्रक्रिया, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डाटा है उसको बैकअप ले। अब आपके दिमाग में बैकअप कैसे ले या बैकअप कहाँ पे ले? तो पेन ड्राइव में ले सकते हैं, हार्ड डिस्क में ले सकते हैं, या एसडी कार्ड में नॉर्मल डाटा एसडी कार्ड में भी ले सकते हैं। तो उस डाटा का बैकअप ले। फिर एक बूटेबल, विंडोज़ बूटेबल यूएसबी या डीवीडी तैयार करें, यानी यूएसबी यानी पेन ड्राइव तैयार करें। सीडी डीवीडी पहले आती थी, उसको कर सकते हैं। यूएसबी या डीवीडी को बूट करने के योग्य बनाए और जिसमें विंडो या कोई अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, एंड्रॉयड हो सकता है, एप्पल हो सकता है। फिर बायो सेटिंग में जा सकते हैं, बायो सेटिंग में जा सकते हैं। बायो सेटिंग में जाकर बूट ऑर्डर को सिलेक्ट करें ताकि यूएसबी या डीवीडी को प्राथमिकता दें, यानी पेन ड्राइव या डीवीडी को सिलेक्ट करें। अब बायो सेटिंग में कैसे जा सकते हैं, बायो सेटिंग कैसे खोलें? तो इसी चैनल पर बायो सेटिंग के बारे में अच्छी तरह से यानी जानकारी दी कि बायो सेटिंग अलग अलग की प्रेस करके जा सकते हैं। तो यह जानकारी लेने के लिए
इस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए बायोस सेटिंग बाय digital.computer point। तो आपके सामने ज़रूर हमारा वीडियो ओपन होगा। बूट करें और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू करें। उसमें F10 प्रेस करके USB ड्राइव को सेलेक्ट करके बूट के लिए आगे बढ़ाएं और जिस डिस्क को फॉर्मेट करना उस डिस्क को चुनें, यानी सेलेक्ट करें और फॉर्मेट करना शुरू करें और उसमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। एक बार डिस्क फॉर्मेट होने के बाद नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब नया विंडो इंस्टॉल होगा तो लॉगिन की जानकारी भी मांगेगा। तो लॉगिन ऑपरेशन कैसे करते हैं? कंप्यूटर चालू होने के बाद सिस्टम बूट प्रक्रिया शुरू होती है और लॉगिन स्क्रीन आना, यानी सिस्टम पूरी तरह से लोड होने के बाद लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी और उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड नहीं भी लगाएं तो वो भी चल सकता है, लेकिन उपयोगकर्ता का नाम लगाना मैंडेटरी है। लॉगिन करें और लॉगिन बटन पर जाते ही एंटर प्रेस कर सकते हैं। अब लॉगिन ऑपरेशन की उद्देश्य क्या है? सुरक्षा। केवल अधिकृत उपयोगकर्ता को सिस्टम की जानकारी एवं संसाधनों तक पहुंच पाता है। डेटा की सुरक्षा। संवेदनशील जानकारी एवं फाइलों को अधिकृत उपयोग में सुरक्षित रखना है। उपयोगकर्ता फाइल। प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग प्रोफाइल सेटअप होता है, यानी सबके लिए अलग अलग प्रोफाइल सेटअप हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। बूट योग्य USB तैयार करने, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स हो सकता है, विंडोज, एक्समैन, अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम iOS फाइल होती है। विंडोज़ की जो फाइल होती है वो iOS फाइल होती है, उसे USB या DVD में योग्य बनाए रख सकते हैं। बूट करें और सेटअप शुरू करें, यानी USB से कनेक्ट करें। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम को नया इंस्टॉल करने का प्रोसेस बताया, वही फॉर्मेटिंग का हो गया। अब लॉगिन की स्क्रीन हो गया। अब इंस्टॉल विंडो कैसे करते हो, नया विंडो इंस्टॉल कैसे करते हो उसके बारे में जानकारी। अब USB को कनेक्ट करें और कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें। अब लाइसेंस शर्तें स्वीकार करें और पढ़कर स्वीकार एक्सेप्ट कर क्लिक करें। इंस्टॉलेशन शुरू करें और कुछ मिनटों की प्रतीक्षा करें, यानी कुछ मिनटों का इंतज़ार करें ताकि iOS फाइल लोड होकर विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाए। प्रारंभिक सेटिंग को कॉन्फ़िगर करें, यानी उपयोगकर्ता का नाम डालें, पासवर्ड डाल सकते हैं, सिस्टम का नाम आदि सेट करें। अपडेट और सिक्योरिटी के बारे में सेटिंग जांचें, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें और सुरक्षा के लिए उचित सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बायोस सेटिंग को बदलें, यानी बायोस सेटिंग में उस USB सेटिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन सेटअप स्क्रीन निर्देशों का पालन कर वो अपने लगा दिए उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब ड्राइव का सेलेक्ट करें, यानी किस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, C, D या E में। कंप्यूटर को पुनः चालू करें, इंस्टॉल करने के बाद रीस्टार्ट करें और सॉफ्टवेयर या ड्राइवर इंस्टॉल करें। हार्डवेयर सही काम करने के लिए ड्राइवर को आवश्यक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जरूरी है। इस क्लास के महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि डेटा बैकअप लें। किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से डेटा बैकअप लेना अनिवार्य है ताकि हमारा डेटा सुरक्षित रहे। ड्राइवर इंस्टॉलेशन, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हार्डवेयर एंड ड्राइवर को इंस्टॉल करना आवश्यक है। इसलिए हमारा कोई भी कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है या स्कैनर, उसको सेलेक्ट करने के लिए हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहिए। सुरक्षा सॉफ्टवेयर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद एंटीवायरस या अन्य सुरक्षा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए ताकि वायरस से बचा रहे। तो आज की क्लास में हमने आज सीखा है कंप्यूटर को फॉर्मेट करना, नया विंडो इंस्टॉल करना और डाटा बैकअप लेके कंप्यूटर को इंस्टॉल करना, ड्राइवर्स इंस्टॉल करना, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो आज हमारा चैप्टर 2 थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे।
तो एक बार पूरी क्लासों को ज़रूर से रिवीजन कीजिएगा ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली क्लास सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली क्लास में प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।